का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर केवल मृत्यु, शोक और मौन का साम्राज्य शेष था। शोक और मौन का साम्राज्य शेष था। श्री कृष्ण मौन होकर रणभूमि में चल रहे थे। विजय मिली थी, पर हर दिशा में केवल अपनों का अंत दिखाई दे रहा था। वहीं दूर गांधारी और धृतराष्ट्र खड़े थे। 100 पुत्रों का शोक उनके जीवन का सबसे बड़ा और असहनीय सत्य बन चुका था। ममता से भरा वह हृदय अब टूट चुका था। गांधारी अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के निर्जीव शरीर से लिपट गई थी। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 100 पुत्र काल के मुख में समा चुके थे। मातृत्व का ऐसा शोक इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा। उसी समय श्री से 36 वर्ष बाद तुम्हारे अपने ही कुल का विनाश होगा। पैसे गलती कोई भी उसे रोक नहीं सकेगा। हे माधव, अब श्री कृष्ण ने बिना किसी विरोध के वह श्राप स्वीकार कर लिया। उनके मुख पर आज भी वही दिव्य और शांत मुस्कान थी। श्री कृष्ण ने विनम्र स्वर में कहा, माता, आपका श्राप मुझे स्वीकार है। आपके दुख का मैं पूरा सम्मान करता हूँ सदा। समय आने पर प्रत्येक वंश अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है। यादवों के लिए भी वही समय एक दिन अवश्य आएगा। उस समय किसी को ज्ञात नहीं था कि द्वारका का वैभव भी एक दिन काल के अटल नियम के सामने झुकने वाला था। पर समय के साथ कुछ यादव अपनी शक्ति और वैभव पर गर्व करने लगे। यही अहंकार भविष्य के विनाश का बीज बन रहा था। श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि बढ़ता हुआ अहंकार किसी भी महान वंश के पतन का पहला संकेत होता है। एक दिन अनेक महान ऋषि द्वारका पहुंचे। उनके आगमन से संपूर्ण नगर में श्रद्धा और सम्मान का वातावरण बन गया था। कुछ युवा यादवों ने ऋषियों का उपहास करने का विचार बनाया। यही छोटी भूल आगे चलकर पूरे वंश पर भारी पड़ने वाली थी। युवराज सांब को गर्भवती स्त्री का वेश पहनाकर यादव कुमार हंसते हुए ऋषियों के सामने ले आए और उनका उपहास करने लगे। उन्होंने हंसते हुए ऋषियों से पूछा, बताइए, यह स्त्री पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को, यदि आपका ज्ञान सत्य है। ऋषियों ने तुरंत समझ लिया कि उनका अपमान किया गया है। वातावरण एक ही क्षण में गंभीर और भयावह बन गया। ऋषियों ने तुरंत समझ लिया कि उनका अपमान किया गया है। वातावरण एक ही क्षण में गंभीर और भयावह बन गया। ऋषियों ने गंभीर स्वर में कहा, यह स्त्री नहीं है। इसके गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेगा, जो यादव वंश का अंत करेगा। श्राप सुनते ही यादव कुमारों की हंसी गायब हो गई। उन्हें पहली बार अपनी भूल और उसके भयानक परिणाम का आभास हुआ। कुछ समय बाद ऋषियों का वचन सत्य हुआ।
सांब के सामने लोहे का मूसल प्रकट हुआ और सभी भय से स्तब्ध रह गए। कुछ समय बाद ऋषियों का वचन सत्य हुआ। सांब के सामने लोहे का मूसल प्रकट हुआ और सभी भय से स्तब्ध रह गए। लोहे का मूसल देखकर पूरा यादव वंश भयभीत हो उठा। सभी समझ गए कि ऋषियों का श्राप अब टलने वाला नहीं था। राजा उग्रसेन ने तुरंत आदेश दिया कि इस लोहे के मूसल को नष्ट कर दिया जाए ताकि आने वाला संकट टल सके। मूसल को पीसकर चूर्ण बना दिया गया, पर किसी को ज्ञात नहीं था कि भाग्य का लिखा इस उपाय से बदलने वाला नहीं था। राजा के आदेश से मूसल का चूर्ण समुद्र में फेंक दिया गया। सभी को लगा कि अब आने वाला संकट हमेशा के लिए टल गया। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने समय के विधान को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि वही धर्म था। द्वारका में जीवन पहले जैसा चलता रहा। किसी को भी यह आभास नहीं था कि विनाश का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। देखते ही देखते 36 वर्ष बीत गए। समय ने अपना चक्र पूरा किया और गांधारी के श्राप की घड़ी अब सामने आ पहुंची। देखते ही देखते 36 वर्ष बीत गए। समय ने अपना चक्र पूरा किया और गांधारी के श्राप की घड़ी अब सामने आ पहुंची। 36 वर्ष पूरे होते ही यादव वंश प्रभास क्षेत्र की यात्रा पर निकला। किसी को भी आने वाले अंत का आभास नहीं था। प्रभास क्षेत्र में सभी ने स्नान, दान और पूजा की। वातावरण अत्यंत पवित्र था, पर नियति अपना मार्ग बना चुकी थी। कुछ ही समय बाद मद और अहंकार ने विवेक को ढक लिया। छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद का रूप लेने लगीं। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि अपने ही भाई एक दूसरे के विरुद्ध क्रोध और अपमान से भर उठे थे। समुद्र तट के सरकंडे उसी क्षण लोहे के मूसल बन गए। ऋषियों का श्राप अब अपनी अंतिम लीला दिखा रहा था। एक ही वंश के वीर आपस में लड़ने लगे। गांधारी का श्राप और ऋषियों का वचन उसी क्षण पूर्ण होने लगा था। कुछ ही क्षणों में पराक्रमी यादव वीर एक एक करके धरती पर गिरने लगे। अपना ही वंश स्वयं अपना अंत लिख रहा था। कुछ ही समय में महान यादव वंश समाप्त हो गया। गांधारी का श्राप और समय का विधान पूर्ण होकर सामने खड़ा था। कुछ ही समय में महान यादव वंश समाप्त हो गया। गांधारी का श्राप और समय का विधान पूर्ण होकर सामने खड़ा था। यादव वंश का अंत देखकर श्री कृष्ण शांत रहे। उन्हें ज्ञात था कि पृथ्वी पर उनकी दिव्य लीला अब पूर्ण होने वाली है। श्री कृष्ण शांत भाव से पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनकी दिव्य लीला पूर्ण होने का समय अब अत्यंत निकट आ चुका था। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वन में शिकार खोज रहा था। उसे दूर बैठी दिव्य आकृति दिखाई नहीं दे सकी थी। जरा ने श्री कृष्ण के चरण को हिरण समझ लिया। अनजाने में उसने अपना बाण उसी दिशा में छोड़ दिया, बिना सत्य जाने। बाण श्री कृष्ण के चरण में लगा, पर उनके मुख पर तनिक भी पीड़ा नहीं आई। वे पहले की तरह शांत और प्रसन्न ही रहे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जरा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह सब समय और नियति का निश्चित विधान था। जरा के हृदय का भय उसी क्षण समाप्त हो गया। श्री कृष्ण की करुणा ने उसके अपराध को भी पवित्र बना दिया था। पृथ्वी पर श्री कृष्ण की दिव्य लीला पूर्ण हो चुकी थी। अब उनका परमधाम लौटने का पावन समय भी आ पहुंचा था। श्री कृष्ण अपने शाश्वत दिव्य स्वरूप में परमधाम लौट गए। युगों तक उनकी लीलाएं मानवता का मार्ग प्रकाशित करती रहेंगी। गांधारी का श्राप केवल क्रोध नहीं था, बल्कि समय, कर्म और नियति के अद्भुत संतुलन का एक दिव्य अध्याय भी था। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार विनाश लाता है, जबकि धर्म, विनम्रता और सत्य ही जीवन का सच्चा मार्ग बनते हैं। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो